अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है एक्यूस्टिक लेंसिंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप हॉल में बैठे हुए हो और बात कर रहे हो एक कोने में, तो क्या आपकी आवाज़ क्लियरली हर कोने में जाएगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि साउंड जो है ना वो जब फैलती है हर जगह फैल जाएगी तो एनर्जी जो होती है उसकी लॉस हो जाती है। तो इसीलिए जब एनर्जी कम हो गई तो वो दूर दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि साउंड एनर्जी की वजह से ही दूर तक जा पाती है। एनर्जी होगी तो वो आगे जाएगी, तो पूरे हॉल में वो नहीं आवाज़ क्लियर आ सकती। अब लेंस क्या करता है? लेंस ये है कि लेंस है और लाइट आती है, वो लाइट को बेंड करके एक जगह पे इकट्ठी कर देता है। इसी तरह जो एक्यूस्टिक लेंसिंग है वो भी क्या करती है, साउंड को एक जगह पे इकट्ठी करती है। साउंड को जहाँ पे एक जगह इकट्ठी करती है ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई दे सके। ठीक है, तो जिस तरह से ऑप्टिकल लेंस जो होते हैं वो लाइट को एक जगह फोकस करते हैं, तो एक्यूस्टिक लेंस जो होते हैं वो साउंड को एक जगह पे फोकस करते हैं। अब एक्यूस्टिक लेंस है क्या? ये एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड वेव्स को बेंड करती है। जैसे लेंस लाइट को बेंड करके इकट्ठा करता है, फोकस करता है, तो ये भी साउंड वेव्स को बेंड करके फोकस करती है। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि साउंड जो है वो एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, फोकस होगी तो इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, हर जगह पे इवनली स्प्रेड भी हो और हर एक को आवाज़ क्लियरली भी सुनाई दे। ठीक है, तो जैसे हम स्कूल में माइक जो एक्यूस्टिक लेंस और माइक इकट्ठे यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आवाज़ जो है एक कोने से दूसरी हर एक कोने में अच्छे से फैल जाती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी है डेट ट्रैवल एज वेव, जो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है वाइब्रेशंस की वजह से। साउंड के बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। साउंड बेसिकली वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस आगे जाती हैं वेव की फॉर्म में, तो साउंड होती है। द स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड एक्यूस्टिक। एक्यूस्टिक जो है एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे ट्रांसमिट होती है जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसमिशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड पढ़ते हैं। मेन पर्पस क्या है कि हमने म्यूज़िक और स्पीच साउंड को गुड और कितना पॉसिबल हो सके उतना गुड बनाना। व्हेन साउंड वेव कैरी एनर्जी, जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेकर जाती है तो एनर्जी ख़त्म होने लग जाती है जब वो ट्रैवल कर रही होती है। टू यूज़ दिस एनर्जी बेटर वी यूज़ टेक्निक्स टू फोकस साउंड। इस एनर्जी को बेटर वे में यूज़ करके हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम साउंड को फोकस कर सकें। एक टेक्निक जो है वो एक्यूस्टिक लेंसेज है। एक्यूस्टिक लेंसेज क्या है? इट इज़ अ डिवाइस डेट फोकसेस साउंड वेव्स टू सिंगल पॉइंट। जो जैसे लेंस लाइट को फोकस करता है ना एक पॉइंट पे, इसी तरह ये भी साउंड वेव्स को फोकस करती है सिंगल पॉइंट पे, जैसे कि ऑप्टिकल लेंस करता है, इसी तरह ये एक्यूस्टिक लेंस है। इट कैन बी मेड ऑफ वॉल्स फिल्ड विद हैवी गैस डेट स्लोज डाउन एंड बेंड साउंड वेव्स। ये किससे बना होता है? ये ऐसी वॉल जो गैस से फिल हुई हुई है और जो स्लो डाउन और जो बेसिकली लेंस बेंड करता है ना, तो ये भी बेंड करती है साउंड वेव्स को। और हमारा गोल यही है कि साउंड को स्ट्रॉन्गर बनाना और फोकस्ड बनाना किसी एक जगह पे। तो वॉल ऑफ फिल्म्स जो है बेटर वर्ड है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह से। पहले एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वो स्पीकर में आया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। वो डिवाइस बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देती है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पीकर की वजह से, और फिर उसके अंदर लेंस होता है, वो लेंस फोकस करता है साउंड को एक सिंगल पॉइंट पे। लाउड स्पीकर में लेंसेज जो हैं फिर ये स्प्रेड फैलाते हैं उस साउंड को हर जगह पे, और साउंड की क्वालिटी जो है वो इस तरह से इम्प्रूव होती है। टाइप्स ऑफ एक्यूस्टिक लेंसेज क्या हैं? सबसे पहले स्लांट प्लेट लेंस है। स्लांट का मतलब ही क्या होता है? टेढ़ा सा, जैसे स्लाइड होती है ना आपकी, उस तरह से। तो मेड ऑफ एंगल प्लेन शेप लाइक कर्व, अच्छा इस चीज़ को बोलते हैं स्लांट, ऐसी टेढ़ी चीज़ को। अभी हमने देखा ना कि ये वॉल्स प्लेट्स, ये मतलब वॉल्स या प्लेट्स से होती हैं। अगर आप उन प्लेट्स को कुछ एंगल पे रख दो ऐसे, तो वो स्लांट प्लेट हो जाएगी। ठीक है, कर्व्ड या हाइपरबोलिक शेप में, इस तरह से ये हाइपरबोलिक शेप होती है, या ये भी। अब जब साउंड जो है प्लेट से गुजरती है ना, तो हर जगह पे उसकी स्पीड डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हर एक पे डिफरेंट होती है ना, और इसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हर तरफ स्प्रेड हो जाती है। और ये ऑडिटोरियम में और इधर स्टेडियम हॉल्स, इनमें ये यूज़ किया जाता है जहाँ पे क्लियर आवाज़ पहुँचानी हो। नेक्स्ट है परफोरेटेड प्लेट। इसमें जो प्लेट यूज़ होती है उसमें होल्स होते हैं, और वो होल्स जो है वो डिफरेंट साइज़ के, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। तो इट इज़ मेड ऑफ रिंग शेप प्लेट्स विद होल्स ऑफ डिफरेंट साइज़। ठीक है, तो इन होल्स को कितने, इनकी जो स्पेसिंग, इनका साइज़ जो होता है वो ऐसे नहीं है कि रैंडम बना दो, वो बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है।
क्योंकि जब साउंड जो होती है ना होल से गुज़रती है ना, तो हर होल साउंड की डायरेक्शन जो होती है उसको चेंज करता है। इस तरह ये साउंड को फैलाता भी है हर जगह पे, डिफरेंट एरियाज़ में, और कहीं पे एक जगह इकट्ठा करना हो तो उस तरह से। तो ये साइज़ होल के साइज़ पे डिपेंड करता है और डिज़ाइन किया जाता है कि कब कहाँ पे फैलानी है, कहाँ पे कटी करनी है आवाज़ को। ठीक है, तो जो स्लांट वाला होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी आवाज़ों को फैलाता है, और जो परफोरेटेड वाला होता है वो फैलाता भी है और फोकस भी करता है।